हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब उद्यमिता विकास की सैद्धांतिक विचारधाराएं पढ़ रहे थे, जिसमें हम इकोनॉमिक मॉडल को अंडरस्टूड कर चुके थे। और दूसरा जो मॉडल था हमारा था समाजशास्त्रीय मॉडल मतलब सोशोलॉजिकल मॉडल, जिसमें हम अलग अलग विचारकों की अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड थे वो देख रहे थे। अब इससे आगे हम शुरू करते हैं B.F. हॉसलिस मॉडल। B.F. हॉसलिस का विचार है कि औद्योगिक उद्यमिता का विकास केवल ऐसे समाज में ही पॉसिबल होता है जहां सामाजिक प्रक्रियाएं स्टेबल नहीं होती, जहां व्यक्ति के रोजगार के लिए व्यापक विकल्प होते हैं तथा जो समाज उद्यमशील व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। उन्होंने उद्यमिता विकास के लिए व्यक्तिगत गुणों को विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सांस्कृतिक दृष्टि सीमांत समूहों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है तथा यह भी कहा है कि सीमांत व्यक्ति परिवर्तन की स्थितियों में सृजनात्मक समायोजन करने के लिए अधिक एबल होते हैं, योग्य होते हैं और इस समायोजन की प्रक्रिया के दौरान वे सामाजिक व्यवहार में वास्तविक इनोवेशन लाने का प्रयास करते हैं, वास्तविक नवप्रवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। डी पॉइंट देखेंगे, थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों की विचारधारा। थॉमस क्रोकेन की विचारधारा का मुख्य तत्व सामाजिक स्वीकृति, भूमिका, आकांक्षाएं एवं सांस्कृतिक मूल्य ही हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उनकी विचारधारा के अंतर्गत उद्यमी समाज के मॉडल व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। उद्यम की सफलता 3 प्रमुख घटकों से अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। वो 3 कौन कौन से घटक हैं देखते हैं। नंबर 1, अपने कार्य व धंधे के प्रति साहसी की स्वयं की अभिवृत्तियाँ, मतलब कोई भी कार्य है, कोई भी धंधा है, उसके प्रति जो उद्यमी हैं उसकी स्वयं की क्या अभिवृत्तियाँ हैं, स्वयं के क्या विचार हैं। सेकंड, साहसी की भूमिका के संबंध में अनुमोदन समूहों द्वारा रखी जाने वाली आकांक्षाएं, मतलब जो साहसी का रोल प्ले करता है उसके संबंध में अनुमोदन समूहों द्वारा रखी जाने वाली आकांक्षाएं। थर्ड, कार्य की क्रियात्मक अवधारणाएं। आगे हम देखते हैं इसमें साइकोलॉजिकल मॉडल, यह हमारा थर्ड मॉडल था, इसके बारे में स्टडी करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण ही उद्यमिता के विकास के मूल स्रोत हैं, मूल प्रेरक हैं। उद्यमिता के विकास पर व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों, आदतों, आकांक्षाओं, प्रेरणाओं व दृष्टिकोण का अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट पर व्यक्ति की जो इंटरनल इच्छाएं होती हैं, विश होती हैं, उसकी जो संवेग हैं, उसकी जो मन की वृत्तियां हैं, उसकी जो हैबिट हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, प्रेरणाएं हैं,
इनका सबका उद्यमी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साइकोलॉजिकल मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि उद्यमिता की पूर्ति व प्रेरणा अभौतिक, आंतरिक एवं मनोवैज्ञानिक शक्तियों से प्रभावित होती है। और इस मॉडल के जो प्रमुख विचारक हैं शुम्पीटर हैं, एवरेट, हैगन तथा कुनकेल आदि हैं। तो हम इनके विचार देखेंगे। द शुम्पीटर मॉडल जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी का व्यवहार प्रत्येक स्थिति में सृजनात्मक होता है। मतलब जोसेफ शुम्पीटर बताते हैं कि उद्यमी का जो नेचर होता है वो क्रिएटिव होता है। उनके अनुसार उद्यमी अपने प्रभाव द्वारा किसी कार्य विशेष में नए परिवर्तनों को लाता है। जोसेफ शुम्पीटर कहते हैं कि उद्यमी अपने प्रभाव द्वारा किसी भी वर्क में, किसी भी फील्ड में इनोवेशन को लाता है। उनके अनुसार एक उद्यमी के बिहेव में निम्नलिखित फैक्ट स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, सोच विचार के परंपरागत एवं जड़ तरीकों को छोड़ने की इच्छा एवं संकल्प। मतलब जो थिंकिंग पावर होती है वो परंपरागत और जड़ तरीकों को छोड़कर इनोवेशन के क्षेत्र में होती है। नंबर 2, नव परिवर्तन के कारण, इनोवेशन के कारण होने वाले जो सामाजिक विरोध होते हैं उसको सहने की क्षमता, क्योंकि उद्यमी खुद ही एक रिस्क टेकर होता है। थर्ड पॉइंट, भावी घटनाओं को इस प्रकार से देखने की अंतःप्रेरणा जो बाद में सत्य सिद्ध होती है। मतलब वो भावी घटनाओं को पूर्व फॉरकास्टिंग करके इस प्रकार देखता है कि जो भी उसकी अंतःप्रेरणा होती है वो बाद में ट्रू होती है। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी कोई नई तकनीकी व्यक्ति या पूंजीपति नहीं है। मतलब उद्यमी कोई टेक्निक पर्सन या पूंजीपति नहीं है, बल्कि एक इनोवेटर है, नव प्रवर्तक है। उद्यमी अपने नवीन कार्यों का श्रेय प्राप्त करने की उत्सुकता, जो ईगरनेस है, वो केवल अपने कार्य कौशल का अनुभव करने या सृजन का आनंद उठाने तथा अपने निजी औद्योगिक साम्राज्य को स्थापित करने की अभिलाषा के उद्देश्य से अस्तित्व में लाता है। नेक्स्ट देखेंगे द जॉन कुनकेल मॉडल। जॉन कुनकेल मॉडल के अनुसार उद्यमिता का विकास आर्थिक एवं सामाजिक प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। ये विकास किसी भी समाज की विगत एवं विद्यमान सामाजिक संरचना पर निर्भर करता है। उद्यमिता विकास के लिए उन्होंने 4 स्ट्रक्चर बताए हैं, जैसे लिमिटेशन स्ट्रक्चर, परिसीमा संरचना, जिसमें समाज में विशिष्ट क्रियाओं को विशिष्ट उपजातियों तक सीमित कर दिया जाता है। ये सीमा संरचना उद्यमिता विकास को प्रभावित करती है। ऐसे ही दूसरा है डिमांड स्ट्रक्चर, मांग संरचना। जो हमारी मांग संरचना होती है वो आर्थिक प्रकृति की होती है। ये आर्थिक प्रकृति एवं सरकारी नीतियों के साथ बदलती भी रहती है। इसको प्रमुख तत्वों को प्रभावित करके व्यक्तियों के व्यवहार को साहसिक बनाया जा सकता है। ऐसे थर्ड है अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। तो जो अवसर संरचना का निर्माण पूंजी की पूर्ति, प्रबंधकीय एवं तकनीकी कौशल, उत्पादन विधियां, श्रम एवं बाजार प्रशिक्षण के अवसर, उपक्रम के निर्माण
एवं संचालन आदि विभिन्न क्रियाओं को मिलाकर बनता है, जो हमारा अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर लेबर स्ट्रक्चर, श्रम संरचना। श्रम संरचना कई कंपोनेंट जैसे आजीविका के हम साधन कह सकते हैं, या परंपरागत दृष्टिकोण है, जीवन की आकांक्षाएं, तो इनसे ऑपरेट होता है। कुनकेल का मानना है कि उद्यमियों की पूर्ति एवं विकास उपरोक्त संरचनाओं की विद्यमानता और उसकी व्यापकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे द मैक्लीलैंड मेथड। मैक्लीलैंड का मानना है कि व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च उपलब्धि मतलब हायर अचीवमेंट के लिए उद्यमी को पर्याप्त कल्पना, चिंतन, नवीन संयोजन आदि योग्यता की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार उपलब्धि की इच्छा शक्ति व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का मुख्य कारण तथा उच्च प्राप्ति की भावना उद्यमिता विकास का मुख्य कारण है। तो यहाँ मैक्लीलैंड ने बताया है कि व्यवसाय के क्षेत्र में हायर अचीवमेंट के लिए उद्यमी को पर्याप्त कल्पनाशील होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, नवीन संयोजन की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि उपलब्धि की इच्छा शक्ति के आर्थिक व्यवहार का मुख्य कारण और उच्च प्राप्ति की भावना उद्यमिता विकास का मुख्य आधार होती है। मैक्लीलैंड के अनुसार उद्यमिता की ओर अभिप्रेरित होने का मुख्य कारण नव युवकों में उपलब्धि की भावना का वैचारिक उद्भव होना है, जो कि श्रेष्ठता के नवीन बोध के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ मैक्लीलैंड ने बताया है कि उद्यमिता की ओर जो मोटिवेट होने का मेन रीज़न होता है वो नव युवकों में उपलब्धि की भावना का वैचारिक उत्पन्न होना होता है, कि जो भी कोई नवयुवक उद्यमी से संबंधित कार्य करता है उसके अंदर उपलब्धि की भावना होती है कि वो हायर अचीवमेंट को प्राप्त करें, जो एक श्रेष्ठता के नवीन बोध के कारण उत्पन्न होती है। तो जो उपलब्धि की इच्छा होती है वो साहसिक व्यवहार होता है, और वैचारिक मूल्य की बात करें तो परिवार समाजीकरण होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।